मुझे यह बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतशार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के खिलाफ। यह उसने मेरे से पूछा था। मैं आप सबको नौजवानों में आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुल ऐन था इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से जब हमने उनकी जंग में शिरकत की। $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें? जो आपका ये कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं, मैं वाज़ेह करता हूं, मैंने अमेरिका को बार बार कहा, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। तो मुझे जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करे, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की तो शहबाज शरीफ और इसका बेटा कहता डर गई, कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ, फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है। तो शहबाज शरीफ, मैं एक आजाद इंसान हूं। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा के सामने कोई खुदा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से जंग लड़ रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में, इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, हमारे औरतें बच्चे मारे गए, हमारे बेकसूर लोग मारे गए।
एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, मुनाफिकत की, मुनाफिकत की। अमेरिकनों को कहा कि आप ड्रोन मारी जाओ और हुकूमत से एक स्टेटमेंट आया हम मजम्मत करते हैं। मुनाफिक, पैसे की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर, इनकी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की जायदादें पड़ी हुई हैं मुल्क से बाहर। ये कभी अपनी कौम के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये पैसे की बुत की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान इनके नीचे आजाद नहीं होगा। इसलिए ये यूरोपियन यूनियन, जबकि उन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ किया, फिर भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, फिर भी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, गलत था। तो मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। इस मुल्क ने आगे कभी भी दूसरी सुपर पावर्स के सामने झुक के अपनी गैरत खत्म करके गुलाम बन के ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे तब बढ़ेगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 3.5 साल में जो हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश हुई है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले, लोग कहते हैं जी आपने क्या किया 3.5 साल में। आज दरगई के नौजवानों और बुजुर्गों, ये गवाही देना जो मैं आपको बताने लगा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हमने किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज, और मैं अभी आपको गिनाता हूं कि हमने किया क्या। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और मेरे अल्लाह के सामने मुझे सुरखरू किया। क्योंकि मैं 3 साल से जद्दोजहद कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुर्मी होती थी, बेहुर्मती, उनकी शान में जो गुस्ताखी होती थी, उनके ऊपर जो कार्टून बनाए जाते थे, जो खाके बनाए जाते थे, पाकिस्तान में हम तोड़ फोड़ अपनी करते थे, पुलिस उनको नुकसान पहुंचाते थे। बेचारे कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बार बार इनको कहता गया कि मैं आपकी ये जंग लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। और मेरी टीम, मेरे फॉरेन ऑफिस, मेरी टीम, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा जब भी मैंने यूएन में तकरीर की, मैंने बात की जो इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं, और वो जाहिर कैसे होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। तो मैंने हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज बुलंद की। और मैं इसलिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ कि पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा।